करूँ मैं थारा व्रत स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ। बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, संतोषी माता सदा तेरी जय जयकार। जग जननी जगदीश्वरी तू जग की आधार। सोम रूप भुवनेश्वरी गणपति की संतान। सबके काज सवार कर करी जगत कल्याण। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। हरे कृष्णा। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आज के इस पावन दिन पर आज हम श्रवण करेंगे संतोषी माता की व्रत की कथा, जिसे कहने और सुनने और हुंकार भरने वालों पर माता सदा अपनी कृपा बरसाती है। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को पूरी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिए। बोलिए ओम नमः शिवाय। संतोषी माता की जय। कथा शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसका कुछ जूठन बचाती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं सबका जूठा आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से उसे नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया और सभी प्रकार की रसोई उनको परोसी। आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह यह सब देखता रहा और उसके बाद 6 भोजन करके उठे। तब उसकी माँ ने जूठी थालियों में लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू भी खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का प्रदेश जाना। चलते चलते वह उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम परदेस जावे आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हारे सहाय। 2 निशानी अपनी देख धरूं में धीर, सुधी मति हमारी बिसरायो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, और मुझे भी अपनी कुछ निशानी है वो दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थप्पी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही दिनों में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उस पर सारा कारोबार छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वहां खड़ी होकर
उसने कथा सुनी और पूछा, बहनों तुम किस देवता की पूजा करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। उसने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कमाना हो वह सब इच्छा संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी, संतोषी माता के व्रत की विधि। वह भक्तिन स्त्री बोली, सवा आटे का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 का भी हो सके तो वो भी ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा भाव से प्रेम से जितना भी बन पड़े सवैया लगा लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार यह व्रत का पालन है वो करना है। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रख लेना, जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन इसका करना है। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य है वो सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाना तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु हो, न मिले तो रिश्तेदार पास पड़ोसियों को भी बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन करा यथा शक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना चाहिए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निकट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आ गई और एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया हुआ। यह सब देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपये आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपये आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगती। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तुम्हारा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह माता ने उस बुढ़िया के बेटे के पास सौपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठ। देखते देखते से तेरा सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब ये माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगा और लेने वाले हिसाब लाने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है,
है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा तेरे सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और गट्ठर चौक में डाल देना और जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी किनारे और एक माताजी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। और यह सुनकर उसकी साहस बाहर आई और दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, तू जब से गया है यह सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैं इसे देखता हूँ और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल पर कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिसे उसका उद्यापन है वो पूरा ना हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर के खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें मिठाई दो, हमें खीर नहीं भाता है, हमें तो खट्टी चीज खानी है। यह देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ हट करके इमली की खटाई खाने लगी। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ और वह संतोषी माता के मंदिर में रोती हुई गई और कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया। हंसाकर अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। और वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जा, तेरा पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उनका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जिठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम लोग पहले से ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, हमें कुछ खटाई दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह है 1-1 फल उन्हें दिए। संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह हर रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और मक्खियां भिन भिना
रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। हमने व्रत भंग करके बड़ा ही अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो ऐसा फल दिया। वैसे माता सबको दे और जो उसकी कथा को पढ़े उसकी सभी मनोरथ पूर्ण करें। बोलिए संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीन। ओ जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटाछट बदन कमल सोहे, मदहंस करुणामयी त्रिभुजन जन मोहे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सवर्ण सिंहासन बैठी चंवर दूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अगुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन विभव दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मात आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, मंदर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाही, विनय करे हमसे के चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जो मन बसे हमा इच्छित फल दीजो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन धाने भ्रे घर सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, चरण गए की लज्जा राखे जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता,
संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। माता संतोषी की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे।